Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 3, day 12. As you all know, lesson planning start करने से पहले we'll make ensure हमारे student class में अच्छे से settle हो गए. Then we can start with our lesson planning. Story time आज हम बच्चों को again the fox and the grapes story का revision करेंगे. के लिए हम बच्चों को circle में बैठाएंगे. उसके लिए डेस्क सर्कल में बैठाएंगे जिससे हम बच्चों से इजीली कम्युनिकेट कर सके, बच्चों से प्रॉपर डिस्कशन कर सकें. बच्चों को हम बैठा के पूछेंगे किस किस को ये स्टोरी अभी तक याद है जो हमने कल सुनी थी, और किस किस ने ये स्टोरी घर जाके मम्मा पापा को सुनाई. घर जाके आपने स्टोरी की प्रैक्टिस की थी क्या? अच्छा, स्टोरी में कौन कौन से जानवर होते हैं? एक जानवर होता है या 2-3 जानवर होते हैं? स्टोरी में फॉक्स को क्या लगती है? फॉक्स को भूख लगती है. और फॉक्स क्या खाना चाहती है? क्या फॉक्स ने ग्रेप्स खाने के लिए मेहनत करी थी? क्या उसको वहीं छोड़ देना चाहिए था, उसको और मेहनत करनी चाहिए थी? ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ हम हमारी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, बच्चे क्या इस चीज़ का रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चे के क्या आइडियाज़ हैं वो हम सुनेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा स्टोरी बच्चों को कितनी समझ में आई है और क्या उनके डाउट्स रहते हैं वो हम क्लियर करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्टोरी रेसिटेशन एक बार रिपीट करेंगे. स्टोरी रेसिटेशन रिपीट करने के लिए आप पपेट्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप स्टोरी स्टार्ट करेंगे. एक बार की बात है, एक फॉक्स जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते उसको भूख लगने लग गई, उसको प्यास लगने लग गई. और घूमते घूमते उसने देखा एक अंगूर की डाली लगी हुई थी. उस पे बहुत सारे अंगूर थे बट वो बहुत ऊंची थी. उसने अंगूर देख के सोचा, अरे वाह, अगर मैं ये अंगूर खा लूँ तो मेरा टमी फुल हो जाएगा और मुझे प्यास भी नहीं लगेगी. तो उसने अंगूर खाने के लिए छलांग लगाई बट वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई. तो उसने 2-3 बार कोशिश की. वो दूर दूर जाके दौड़ के छलांग लगाती थी ताकि वो ऊंची छलांग लगा पाए, बट फिर भी वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई. लास्ट में उसने अंगूर की डाली को देख के क्या बोला, ज़रूर ये अंगूर खट्टे होंगे, ऐसे भी इन्हें खा के मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता. और ये बोल के नाक सिकोड़ के वो वहाँ से चली गई. तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा आप बताएंगे मुझे? हम बच्चों से पूछेंगे क्या बताओ हमने स्टोरी से क्या सीखा. इतने में बच्चों को रिकॉल हो जाएगा कि कल उन्होंने स्टोरी सुनी थी, कल उन्होंने ये सब डिस्कस किया था, और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी उनको याद आ जाएगा. अगर नहीं याद आता है तो आप उनको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे हमें कभी भी जो चीज़ नहीं मिलती है उसको बुरा नहीं समझना चाहिए. सही समय आने पे वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है और उसके लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए. मेहनत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. अगर हम किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी. ऐसे कुछ डिस्कशंस के बाद हम आइडिया हो जाएगा कि बच्चों की कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं. बच्चों से स्टोरी पे आप 2-3 क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं. बच्चों को बोल सकते हैं स्टोरी सुनने के लिए. आप बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते. आप बोल सकते हैं अब ये ग्रुप आपको स्टोरी सुनाएगा एंड सेकेंड ग्रुप को भी स्टोरी सुनाने का बोल सकते हैं. देन आप स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे एंड मोटिवेट करेंगे कि और अच्छे से वो स्टोरी लर्न करके सुनाए. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को स्वर ई से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए हमें डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट होगी एंड स्वर ई के फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाते हुए पूछेंगे ये है स्वर ई, बड़ी ई. ये छोटी ई हमने पढ़ी थी ना, जो होती है ई से इमली. हम बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के बोलेंगे ये है ई, ये है बड़ी ई. पहले हमने छोटी ई के बारे में पढ़ा था, ई से इमली के बारे में पढ़ा था. अब ये है बड़ी ई से ईक. और आप ब्लैक बोर्ड पे भी ड्रॉ करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने का बोलेंगे एंड पिक्शनरी ओपन करने के साथ आप बच्चों को बोलेंगे ये है बड़ी ई से
ईख मीठी लगती, ई से ईख मीठी लगती, गुड़ शक्कर है इससे बनती। आप बच्चों के साथ 2 to 3 टाइम्स ये राइम रिसाइट करेंगे। ये है बड़ी ई से ईख मीठी लगती, गुड़ शक्कर इससे बनती। 2 to 3 टाइम्स आप बच्चों को रिपीट करेंगे। देन आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे आपको ई से ईश्वर, ई से ईट। आपको स्टूडेंट्स को बोलेंगे आपके साथ पॉइंट आउट करते रहे एंड आपके साथ ये रिपीट करते रहे। ई से ईख, ई से ईंधन, ई से इनाम। आप बच्चों को 2 to 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। बच्चों से पूछेंगे ई से और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से उनको रिलेट करेंगे ताकि उनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल हो। बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन हम ई से उनकी एक्टिविटी कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे इस बॉक्स में बड़ी ई को आइडेंटिफाई करना है और उसको में कलर करना है। क्या ये बड़ी ई है या ये बड़ी ई है? यहाँ पे उनको छोटी ई और बड़ी ई के बीच में हम उनको डिफरेंस बताएंगे। फिर उनको बोलेंगे आपको जहाँ जहाँ बड़ी ई दिखाई देगी आपको उसको कलर करना है। अब हम बच्चों को बोलेंगे, जैसे ही बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट होती है एक बार आप राउंड लेके चेक कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं सबका हो गया या किसी को डाउट, किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे इसमें आपको स्वर ही से शुरू होने वाले चित्र ढूंढने हैं। ये है ई से ईट और ये है ई से इनाम, तो हम इन दोनों को कलर करेंगे। और ये तो इलायची है, इलायची तो छोटी ही से शुरू होता है तो इसको हम कलर नहीं करेंगे। बच्चों से पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, जो उनका आंसर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उससे हमें ये अवेयर होगा कि बच्चों का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको कितना समझ में आया है। फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ हम उनको एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही बच्चों की पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज हम बच्चों को जंप एंड से की एक्टिविटी कराएंगे। अगर आप चाहते हैं ये एक्टिविटी क्लासरूम में भी करा सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ स्पेस अवेलेबल, या फिर आप बच्चों को ग्राउंड में भी लेके जा सकते हैं। ग्राउंड में लेके जाके बच्चों को प्रॉपरली आप सेटल्ड डाउन प्रॉपरली आप बच्चों को सेटल्ड कर लेंगे। उसके बाद आप बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को एक साथ भी ये करा सकते हैं। इसमें आप बच्चों को बोलेंगे बच्चों को जंप करना और बोलना है 1, बच्चों को जंप करना और बोलना है 2। बच्चों को जंप करते हुए ऐसे ही आप 1 to 10 उनकी रिसाइटिंग करा सकते हैं, या फिर आप बच्चों को जंप करते करते शेप्स भी याद करवा सकते हैं। बच्चों की एनर्जी लो हो जाए तो हम बच्चों को नीचे बैठा के भी कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे पासिंग द बॉल हम करा सकते हैं या बच्चों को राइम्स लर्न करवा सकते हैं। जैसे ही बच्चे ये इंजॉय कर ले उसके बाद रिफ्लेक्शन टाइम के साथ, रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने मॉर्निंग राइम टाइम से स्टार्ट किया था जिसमें द फॉक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी हमने बच्चों को अगेन डिसाइड करके सुनाई थी। आज हमने बच्चों से डिस्कशन किया, बच्चों को एक्ट करने का बोला एंड बच्चों से इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। देन लैंग्वेज टाइम में आज हमने बच्चों को स्वर ई से इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी एक्टिविटी भी हमने कराई थी। एंड प्ले टाइम में आज बच्चों को हमने जंप एंड से की एक्टिविटी कराई थी, जिसमें हमने बच्चों को डिवीजन कराया था नंबर्स का, शेप्स का एंड कलर्स का। एंड इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे होमवर्क के साथ। होमवर्क में जैसा कि आपको पता है पहले स्टूडेंट्स को हम पूरा प्रॉपर मेंशन करेंगे, डे एंड डेट उनको मेंशन करेंगे, देन प्रॉपर पेज नंबर उनको मेंशन करेंगे, देन हम उनको अच्छे से होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। आज का इनका होमवर्क रहेगा लिटरेसी में लेटर जी। लेटर जी को आप पहले फ्लैश कार्ड की हेल्प से भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन ट्रेसिंग करने का बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड जी फॉर गोट को उनको कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनसे पूछेंगे जी से और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जी फॉर गोरिल्ला, जी फॉर गन, जी फॉर गिटार, उनको आइडेंटिफाई उनको याद कराएंगे कि जी से ये भी चीज़ें होती हैं। उनसे सुनेंगे कि उनको कितना पता है जी से और कौन कौन सी चीज़ें होती है। देन उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जैसा कि उन्होंने क्लास वर्क में किया था वैसा ही उनको होमवर्क में करना है। लेटर जी को डॉट से ट्रेस करते हुए जी बनाना है। और हम पेरेंट्स को ये भी बोल सकते हैं कि उनको घर पे ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि एक प्लेट और एक ट्रे में उनको बोलेंगे कि आप बहुत सारा सॉल्ट ले लें या फिर आप बहुत सारा फ्लावर ले सकते हैं। फ्लावर और सॉल्ट में आप बच्चों को लेटर जी ट्रेस करने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इससे बच्चों को लेटर फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगी। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हम क्लास ओवर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।